सिडनी के बॉन्डाई बीच हमले के बाद भारत, अफगानिस्तान और इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। प्रोपेगेंडा करने में पेश भारतीय न्यूज एजेंसी ANI और बीजेपी का नाम डिसइंफो लैब में आ चुका है। ANI के लिए काम करने वाली समिता प्रकाश झूठ फैलाने में सबसे आगे रही। इसराइली अखबार जेरूशलम पोस्ट की जानिब से भी हमलावरों की शहरियत से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने में लगा रहा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने ताहाल साजिद अकरम की शहरियत से मुतालिक कुछ नहीं कहा। नवीद अकरम की ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने की तस्दीक की। हुकूमती ज़राए का कहना है अब तक की तहकीकात के मुताबिक साजिद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग, अमवात की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों और हमलावर समेत 40 जख्मी। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर का कहना है हमलावरों की शनाख्त 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल के नवीद अकरम के नाम से हुई। दोनों बाप बेटा हैं। नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में हस्पताल में ज़ेरे इलाज। उसके वालिद को फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा है हमला करने वाले दाइश के वफादार थे। एक हमलावर से 6 साल कबल दाइश से रवाबित के शुबे में तहकीकात भी की गई। जॉइंट काउंटर टेररिज्म का कहना है बॉन्डाई बीच पर उनकी गाड़ी में दाइश के 2 झंडे मिले हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का आज यौम शोक का ऐलान। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा यह दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या है, हम सख्त क़वानीन मुतारिफ करवाएंगे। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी मंजर पर मजाक बनकर रह गई। आलमी उफक पर फील्ड मार्शल की पजीराई और पाकिस्तान की नुमाया सिफारती कामयाबियों से भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत तज़ब्ज़ुब का शिकार। भारतीय आर्मी फ़ज़ाइया पासिंग आउट परेड में भी सस्ती शोहरत के लिए थिएटर लगाने से बाज न आई। भारतीय आर्मी चीफ ने परेड ग्राउंड में नामाकूल अंदाज में पुशअप्स का भौंडा ड्रामा रचाया। फ़ज़ाई क़यादत का कैडेट्स को सलामी पेश करना अहमकाना मिसाल बन गया। भारतीय फ़ज़ाई क़यादत रक़्स और सुरूर की महाफिल की अपनी वीडियोज़ मीडिया को देने लगे। मैदान जंग के बजाय नाच गाने ही भारतीय एयर चीफ की अहलियत हो सकती है। गैर संजीदा हरकतें इदारे की साख पर सवालिया निशान है। पाक बहरिया का शुमाली बहेरा अरब में शानदार फायर पावर का मुजाहिरा। समंदर से फ़ज़ा तक मार करने वाले जदीद मिसाइल का कामयाब तजर्बा। इंतहाई तेज़ और मुतहर्रिक फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR का कहना है मिसाइल फायरिंग से पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी की तौसीक़ हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने अफसरान जवानों की पेशावराना महारत को खिराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया हर सूरत पाकिस्तान के समंदरी दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार। पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ पसंद और टैरिफ खित्ते में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान का माली साल 2025 में मजमूई टैरिफ खित्ते में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। IMF का कहना है कस्टम ड्यूटीज में गुज़श्ता दिहाइयों में बतदरीज कमी से तिजारत पर मनफी असरात पड़े। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि 5 साला टैरिफ पॉलिसी के तहत कस्टम ड्यूटीज की शरह बतदरीज कम की जाएगी। स्लैब्स 5 से कम होकर 4 रह जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनकी हुकूमत जा रही थी, इसलिए IMF प्रोग्राम सबूताज किया। बानी PTI अपनी अफवाज के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल कर रहा है जो दुश्मन करता है। वजीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल के बाद सजा का ऐलान हुआ। पाक फौज ने साबित किया कि वो खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिग्री केस में काम से रोकने के केस की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच पे बैठने पर एतराज। दलाइल में कहा हमने आपकी सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है, आप केस नहीं सुन सकते। जिस तरह मुझे काम से रोका गया ऐसे किसी को भी नहीं रोका गया। आपने बगैर बहस मुझे 3 दिन का नोटिस कर दिया, बाकी रिकॉर्ड नहीं मिला। कुरान पर हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ, मेरी डिग्री असली है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जामे कराची के रजिस्ट्रार को ज़ाती हैसियत पर तलब करके समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में फायरिंग से जमील नामी शख्स जान बहक। रिक्शे से उतरते शहरी को सर पर गोली मारी गई। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट के करीब रफाए आम सोसाइटी में 5 डाकुओं ने गोश्त की 2 दुकानें लूट लीं। शलवार कमीज में मलबूस 2 डाकुओं ने हेलमेट पहन रखा था। डाकू 2 लाख से ज्यादा नकदी और 6 मोबाइल फोन छीनकर फरार। और मुल्क भर में साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। वजीर आला सेहत मुराद अली शाह ने ओल्ड हाजी कैंप में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कहा, बच्चों का मुस्तकबिल पोलियो से बचाव के 2 कतरों पर है। इंसदादे पोलियो सिर्फ हुकूमत नहीं, अवाम की भी जिम्मेदारी है। लकी मरवत में पोलियो मुहिम के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश, डबल सवारी और अवामी मकामात पर 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। चीनी वजीर खारजा की रियाद में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। चीनी वजीर खारजा सऊदी हम मनसब से भी मिले। खुसूसी पासपोर्ट के हामिल अफराद के इस्तिस्ना के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात से पहले नेटो रुकनीत की ख्वाहिश तर्क करने के लिए तैयार। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, मगरबी मुल्क सलामती की जमानत दें तो नेटो रुकनीत की ख्वाहिश तर्क करने के लिए तैयार है। हम की ऐसी जमानत चाहते हैं कि रूस दोबारा हमला ना करे। ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, यूक्रेनी सदर के साथ जंग मुज़ाकरात पर बहुत पेशरफ्त हुई है। आज मुलाकात का दूसरा रोज होगा। कोलंबिया में स्कूल वैन खाई में गिरने से 17 तलबा लुक़मा अजल बन गए। 20 अफराद जख्मी। 20 कैरेबियन के साहिली शहर टोलो से मेडेलियन जा रही थी। मराकश में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 21 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 70 से ज्यादा मकानात और ज़बानें तबाह। 1 घंटे की तूफानी बारिश के बाद कई कस्बों में सैलाब का मंजर। मवासलात और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों का रबात से राबिता मुनक़ता हो गया। न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रनवे बर्फ से ढक गई। परवाज़ों की आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात। 1000 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुतादिद परवाज़ें मंसूख कर दी गई। पीएसएल की चमचमाती ट्रॉफी के टाइम स्क्वायर पर भी चर्चे। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाने पहुंची। फैंस ने पाकिस्तानी सुपरस्टार्स के साथ भी तस्वीरें बनवाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, सीईओ सलमान नसीर, सलमान आगा, इब्रार अहमद, साउद शकील, सायम अयूब और फहीम अशरफ भी इवेंट में मौजूद थे। पीएसएल का अगला रोड शो पाकिस्तान में होगा। और प्रो लीग के पहले मरहले में पाकिस्तानी टीम कोई मैच न जीत सकी। पाकिस्तानी हॉकी टीम को मुसलसल चौथे मैच में भी शिकस्त। अर्जेंटीना ने दूसरी बार पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। पाकिस्तान की जानिब से राना वहीद ने गोल स्कोर किया।